भारत के घर में पेट्रोल 15 रुपये तक महंगा हो सकता है सिर्फ एक वाटरवे बंद होने से। और जिस जगह ये सब हो रहा है वहाँ कल ही मिसाइल और ड्रोन्स उड़ रहे थे, लेकिन अचानक दोनों तरफ से बैठकर बात करते हैं का न्यूज़ आता है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, कि हम कतर की राजधानी दोहा में बैठकर हम पीस की बात करते हैं। ये सिर्फ अगला तूफ़ान आने से पहले खामोशी तो नज़र नहीं आ रही है, पूरी कहानी बताता हूँ अगले 1 मिनट में पूरी मिडिल ईस्ट की। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि यूएस और ईरान के बीच जो सीज़ फायर 17 जून को हुआ था, पूरी दुनिया जानती है, वो इस वीकेंड में टूटने के कगार पर आ गया। थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को एक ईरानियन प्रोजेक्टाइल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो शिप को हिट कर दिया। उसके बाद संडे की सुबह ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। ये सब ट्रंप के एक वार्निंग के पोस्ट के तुरंत बाद हुआ था, जिससे ईरान को लगा कि ये अमेरिका किया, और सच में वैसा किया भी था, जिसमें उन्होंने सीधा कहा था कि अगर ईरान रीजनेबल नहीं रहा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। बहरीन में तो 2 बार सायरन बजे थे। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी डैमेज हुई है ईरान के हमले से, और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अर्जेंट मीटिंग मांगी। कुवैत ने बताया उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिए हैं ईरान के। कोई कैजुअलिटी अभी नहीं आई है। अब यहीं से ट्विस्ट आता है, कहानी में एक फेरबदल आता है। इतनी टेंशन के बाद भी रॉयटर्स के एक सोर्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि मीडिएटर्स ने पहले से ही डीएस्केलेशन चैनल्स बना रखे हैं ताकि कोई भी इंसिडेंट्स कंट्रोल से बाहर ना जाए। सीनियर ऑफिशियल ईरानी ने कहा कि ट्यूसडे को मीटिंग होगी, लेकिन इस बार फोकस स्विट्जरलैंड वाली न्यूक्लियर टॉक्स जैसा नहीं होगी, बल्कि सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ रखने और टेंशन ख़त्म करने के बेस पर होगा। और ये फोकस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगा। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पे कंफर्म किया है कि दोहा में ट्यूसडे को मीटिंग है। डिटेल्स नहीं दी। व्हाइट हाउस ने बताया कि स्टीव विकोफ और जेड कुशनर इस हफ्ते दोहा जाएंगे, जो उनके ट्रंप के दामाद हैं, हाई लेवल टॉक के लिए। मतलब ईरान से पीस की बात करने के लिए दोहा जाएंगे ट्रंप के दामाद। लेकिन यहाँ तक एक कैच है, ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कज़ेम गरीबाबादी ने उल्टा बयान दिया है कि इस हफ्ते कोई टेक्निकल मीटिंग हमने स्केड्यूल करी ही नहीं है और दोहा टॉक्स कंफर्म नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि मीटिंग पक्की है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि कुछ कंफर्म्स नहीं है। ये सिर्फ कन्फ्यूज़न ही है, इस पूरे डील की फ्रैगिलिटी दिखाता है। इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, ऑयल प्राइसेस $100 के पार चले गए थे, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ाता रहा था और ट्रंप के लिए नवंबर मिड टर्म इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल हेडेक बन गया था, क्योंकि महंगाई पूरी अमेरिका में ज़्यादा हो रही थी। अब जैसे ही डिप्लोमेसी की न्यूज़ आई, ब्रेंट क्रूड $72 पे स्टेबल हो गया। और एक और एंगल मैं बताना चाहूँगा, ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके लिए लेबनान भी इस डील का हिस्सा है और वो प्राइमरी है, जहाँ से इजरायली ट्रूप्स हटना ज़रूरी है। लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर नबीह बैरी, जो हिजबुल्लाह के क्लोज एलाई हैं, उन्होंने भी यूएस ब्रोकर्ड लेबनान इजराइल डील पे सवाल उठाए हैं। ईरान का कहना यह है कि हमारी डील का सबसे पहला ज़रूरी बात यह है कि लेबनान पर अटैक ना हो। तो बॉटम लाइन ये है, कागज़ पे सीज़ फायर है, लेकिन ग्राउंड पे ट्रस्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ मिसाइल चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पीस टॉक्स हो रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन डिस्क्लेरेशन है या सिर्फ टाइम पास डिप्लोमेसी? जब तक अगला स्ट्राइक ना हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और कंटेंट पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल।